ये लोग कार में बैठ करके जब दूसरे कैंप जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक वैम्पायर आ जाता है, जो कि बहुत ही हाई लेवल का वैम्पायर है। लेकिन उसके सामने आते ही इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी रुक नहीं रही थी। तो ये लोग गाड़ी से कूद जाते हैं और यहाँ पे गाड़ी टकराती है उस वैम्पायर से। लेकिन वैम्पायर को कुछ नहीं होता और वह वहां पे उनकी जो कार होती है उन्हीं की तरफ फेंक देता है। इसके बाद ये लोग मिलकर के उस वैम्पायर से लड़ने लगते हैं, जहां पे यूचिरो सबसे पहले तो उसकी जो तलवार है उसको उससे दूर कर देता है। और ये लोग क्योंकि मिलकर के लड़ रहे थे तो इनको लगता है कि ये लोग इस वैम्पायर को हरा देंगे। लेकिन तभी वहां पे दो नए वैम्पायर और आ जाते हैं और ये लोग मिलकर के फिर हमला करने वाले होते हैं यूचिरो के ग्रुप के ऊपर। तभी यहाँ पे यूचिरो डर जाता है और वो अपने साथियों से बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम मार दिए जाएंगे। अब यहाँ पे सुनोवा उससे बोलती है कि कोई फायदा नहीं है, हमें इनसे लड़ना ही होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये वैम्पायर हमारे पीछे आएंगे और हमारी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमें लड़ना होगा। अब यहाँ पे ये लोग मिलकर के लड़ने को तैयार थे इन वैम्पायर से। लेकिन तभी जो नए वैम्पायर आए थे वो उस पुराने वाले वैम्पायर से बोलते हैं कि हमें जाना होगा, क्योंकि हमारे जो मेन लीडर है वो हमें बुला रहे हैं। अब ये लोग यहाँ से जब जाने को तैयार थे तभी एक वैम्पायर यहाँ पे इचोरो के पीछे आता है और वो बोलता है कि हम अपनी लड़ाई फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। और इतना बोल देने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब उनके वहां से चले जाने के बाद सुनोवा बोलती है कि चलो हमारी जान बच गई। लेकिन यहाँ पे हचरो इस बात से खुश नहीं था। वो बोलता है कि वैम्पायर हमारे साथ केवल खेल रहा था, अगर वह चाहता तो अपनी पावर की मदद से हमें मार सकता था। और आज की फाइट से मुझे एक चीज तो पता चल गई है कि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। मैं इतना कमजोर हूं कि मैं हाई लेवल रैंक के जितने भी वैम्पायर्स हैं उन्हें नहीं मार सकता। तब यहाँ पे सुनोवा बताती है कि चिंता मत करो, तुम चाहो तो कर्स टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन कर्स मैजिक का जो इस्तेमाल है वह बहुत ही रेयर होता है और इसको सीखने में भी टाइम लगता है। और अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया या फिर यह तुम पे हावी हो गया तो इसकी मदद से तुम अपने ही साथियों की जान भी ले लोगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए तुम अपनी बेसिक ट्रेनिंग पे ध्यान दो और अब हमें कैंप चलना चाहिए। अब यहाँ दूसरी तरफ कैंप के ऊपर काफी सारे वैम्पायर्स हेलीकॉप्टर की मदद से हमला कर रहे थे और उतनी देर में ही एक वैम्पायर एरोप्लेन लेकर के आता है और वहां पे क्रैश कर देता है, जिसके बाद सभी वैम्पायर्स उनके कैंप के अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सबकी जान लेने लगते हैं। और यहाँ पे जब यूचिरो का ग्रुप पहुंचता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है और तुरंत ही वो लोग भी फाइट में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे यूची अपने हथियार की मदद से सभी हेलीकॉप्टर्स को गिरा रहा था ताकि वैम्पायर्स ऊपर से ही मर जाएं और बाकी लोग यूची को कवर कर रहे थे ताकि वह अपना काम करते रहे। और इसी दौरान अपने टीम वर्क के जरिए वो लोग बाकी सभी वैम्पायर्स को मार देते हैं। अब जब सब वैम्पायर्स मार दिए जाते हैं तब यहाँ पे जो कमांडर वहां के होते हैं वो उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें इसके बाद वेस्ट फैसिलिटी में जाना होगा, क्योंकि वहां पे भी वैम्पायर्स हमला कर सकते हैं और वहां की भी हालत खराब है। वहीं पे ईस्ट फैसिलिटी के ऊपर हमला करने वाले हैं यहाँ पे फेयरडन मीका यहाँ पे। लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं पता कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है ग्रण के द्वारा। और यहाँ पे ग्रण अपनी टीम तैयार करता है और वह सबको बोलता है कि हमें इन पे हमला करना होगा। लेकिन हमला शुरू होने से पहले यहाँ पे फेड मीका से एक सवाल पूछता है। वो बोलता है कि अगर यूचिरो कभी तुम्हारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगे। लेकिन मीका इस पे कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब मीका पहली बार वैम्पायर में बदल गया था। तब कर्ल उसको बोलती है कि तुम्हें ह्यूमंस का ब्लड पीना होगा अगर तुम्हें जिंदा रहना है। लेकिन मीका ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वह कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्रल उसको फिर बोलती है कि तुम्हें खून तो पीना पड़ेगा अगर तुम्हें जिंदा रहना है। और फिर इसके बाद क्रल एक गिलास के अंदर अपना खून निकाल करके उसे देती है, लेकिन मीका उस गिलास को फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा खून नहीं पीने वाला। तो क्रल बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर सकते हो। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही में हम देखते हैं कि मीका को प्यास लगने लगती है और अब उसे खून चाहिए और वो तुरंत ही किल के पास जाता है और उसका खून पीने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं यूचिरो के ग्रुप को जो कि एक कैंप की तरफ जा रहे हैं बैकअप के दौर पे। अब जब लोग जा रहे होते हैं तब यहाँ पे सुनोवा बताती है कि मैं तुम्हें गोली देने वाली हूं तुम सबको, और यह गोली खा लेने के बाद तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। तुम्हारी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि तुम किसी भी हायर रैंक के जो वैम्पायर है उनसे लड़ सकते हो। अब यहाँ पे यूचिरो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, अगर हम एक साथ 10 गोली खा ले तो हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सुनोवा ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि ये गोली बेसिकली तुम्हारी डीमन को पावर देती है
और अगर तुमने एक साथ 10 गोली खा ली तो तुम्हारा डीमन तो पावरफुल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी उसको सह नहीं पाएगी और हो सकता है तुम्हारी बॉडी अंदर से डैमेज हो जाए। यूचिरो बोलता है कि यह बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई थी जब एक हायर रैंक का वैम्पायर हमारे सामने आ गया था। तो यहाँ पे सुनवा बताती है कि पहली बात तो ये कि इस गोली को एक्टिवेट होने में 10 सेकंड का टाइम लगता है और उस समय वो वैम्पायर हमारे सामने आ गया तो मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इनके ट्रक के ऊपर अचानक से हमला हो जाता है और यह हमला एक हेलीकॉप्टर के द्वारा हो रहा था। अब ये लोग सब लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यूचिरो देखता है कि जो ट्रक का ड्राइवर है वो वहां पे बेहोश पड़ा है। इसीलिए वो उसकी जान बचाने के लिए वहां पे चला जाता है और बाकी सब लोग अपने वेपन्स की मदद से यूचिरो की मदद कर रहे होते हैं। जहां पे वो सभी लोग हेलीकॉप्टर्स की गोलियों को रोक रहे थे, लेकिन वहीं पे यूची जो है अपने हथियार की मदद से लगातार हेलीकॉप्टर पे हमला कर रहा था और फिर कैसे भी करके वह उस हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। लेकिन हेलीकॉप्टर गिरने से पहले एक मिसाइल उनके ऊपर छोड़ जाता है और जैसे ही वो मिसाइल ट्रक से टकराता है वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वो सभी लोग उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी दीवार उनके बीच में आ जाती है, जिसके बाद यूचिरो और सिनोवा अलग हो जाते हैं। तब यूचिरो बोलता है कि मैं इस ड्राइवर को लेकर के जा रहा हूं किसी सेफ जगह पे, तुम लोग भी सेफ रहना। और इतना बोलने के बाद वो लोग अलग अलग चले जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं मीका अपने फोर्स को लेकर के आ गया था और वहीं पे ग्रेन भी अपनी आर्मी को लेकर के आ गया था। अब दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यूचिरो को, जो कि उस ड्राइवर को कैंप के अंदर पहुंचा देता है और उसके बाद सिनोब उसको बताती है कि हमें ईस्ट कैंप की तरफ जाना होगा क्योंकि वहां पे ग्रेन की लड़ाई हो रखी है वैम्पायर्स की पूरी आर्मी से। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग ईस्ट कैंप की तरफ जाएंगे, लेकिन जब वो लोग जा रहे होते हैं तब उन्हें कुछ सिपाहियों के जरिए ये सुनने को मिलता है कि उनके दोस्त खतरे में हैं, यानी कि उनके दोस्तों को एक वैम्पायर की आर्मी ने घेर रखा है और वो लोग अकेले लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे सुनवो मना करती है यूचिरो को कि हम उनके पास नहीं जाएंगे, हमें ईस्ट कैंप जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूचिरो बोलता है कि नहीं, मुझे पहले अपने दोस्तों की जान बचानी है और यहाँ पे फिर वो दोनों चले जाते हैं अपने दोस्तों के पास। अब यहाँ पे ये तीनों लगातार लड़ रहे थे काफी सारे वैम्पायर से, लेकिन वैम्पायर की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये लोग थक गए थे और धीरे धीरे इनके अंदर का स्टैमिना भी खत्म हो गया था। लेकिन उसी समय पे वहां पे इचिरो और स्नोबो आते हैं और बाकी सभी वैम्पायर को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को शवाशी देने के बजाय सभी लोग उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ईस्ट कैंप की तरफ जाना चाहिए था। अब यहाँ पे ईस्ट कैंप में हम देखते हैं कि ग्रेन जो है फेरेट से लड़ रहा है, लेकिन वैम्पायर की संख्या बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ग्रेन के जो टीममेट्स होते हैं वह बोलते हैं कि तुम जाकर के फेरेट को देखो, तब तक हम बाकी वैम्पायर से अकेले लड़ लेंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ फेरेट भी मीका से बोलता है कि जाके तुम ग्रेन से लड़ो और कोशिश यही करना कि इस बार वो खत्म हो जाए। फिर यहाँ पे जैसे ही दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है तो सबसे पहले गुरन अपनी तलाशमान चीजों का इस्तेमाल करता है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वैम्पायर्स अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ तस्मा के अंदर फंस जाने के बाद अचानक से वहां पे एक धमाका होता है, लेकिन इस धमाके में मीका अपने आप को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेना एक्चुअली में मीका को मारना नहीं चाहता था, वो यहाँ पे चाहता था कि वो मीका को जिंदा पकड़े और इसलिए लगातार वह अपनी जालों में उसको फंसा रहा था। और यहाँ पे मीका फंसने ही वाला था कि तुरंत बीच में फेरेट भी आ जाता है और वह तुरंत ही मीका को सबसे पहले बचाता है और बाद में ग्रण को एक पंच मारता है, जिसके बाद गुरण दूर जाकर गिरता है। यहाँ पे ग्रण की हालत खराब हो जाती है और वो एक और पिल खाने वाला था, लेकिन यहाँ पे ग्रण के जितने भी साथी होते हैं वह उसको मना करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। लेकिन यहाँ पे ग्रण बताता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तब भी मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे पिल तो खाने होंगे। लेकिन इससे पहले ग्रेन पिल खा पाता मीका उसके सामने आ जाता है और यहाँ पे क्योंकि अब ग्रेन बहुत ज्यादा कमजोर है तो वह मीका से लड़ भी नहीं पाता और मीका उतनी देर में अपनी तलवार को उसके सीने के आर पार कर देता है। अब हम देखते हैं कि उतनी देर में वहां पे यूचिरो और उसकी टीम भी पहुंच जाती है। अब यहाँ दूर से यूचिरो जो है देख लेता है कि ग्रेन मुसीबत में है और एक वैम्पायर उसकी जान लेने वाला है, इसीलिए वह तुरंत ही चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ पे जब मीका पीछे मुड़कर देखता है तो वह यूचिरो को देख पाता है। यहाँ पे वह अपने दोस्त को याद कर रहा था और कुछ भी नहीं करता, बस खड़ा रहता है। लेकिन जब यूचिरो को मौका मिलता है तो वह अपनी तलवार को मीका के सीने के आर पार कर देता है। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि उसने शक्ल नहीं देखी है अब तक मीका की, और जब वह ऊपर देखता है तो वह अपने दोस्त को पाता है
जिसके बाद वह हैरान था कि मीका अब तक जिंदा है। उसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रेन बोलता भी है उससे कि अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट करो, जिसके बाद मीका मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूचरो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त को कैसे मार पाएगा। अब यहाँ पे ग्रेन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। लेकिन यहाँ पे जब यूचरो उसको देखने जाता है तो यहाँ पे ग्रन बोलता है कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं? तुम्हें अपने बचपन के दोस्त को भूलना होगा और अपने सपने को भी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम उसको कभी नहीं मार पाओगे। और याद रखना कि यहाँ पे हम ह्यूमंस को बचाने के लिए आए हैं, ना कि किसी वैम्पायर को। और यहाँ पे जब यूचरो के सारे साथी आ जाते हैं तो उन्हें भी ये बात पता चलती है कि मीका एक्चुअली में यूचरो का बचपन का दोस्त है और यही कारण है कि यूचरो उसको मार नहीं पाया। अब यहाँ पे यूचरो और मीका एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पे यूचरो रो रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे के पास जाने ही वाले होते हैं कि बीच में फेरेड आ जाता है। वो मीका से बोलता है कि इन बातों पे ध्यान मत दो क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जाओ और यूचरो की जान ले लो। जिसपे कि मीका को आ जाता है गुस्सा और वो फेरेट का एक गला पकड़ लेता है। फिर फेरेट बोलता है कि ठीक है, हम यूचरो को नहीं मारेंगे, हम उसको अपनी ही तरफ वैम्पायर बना देंगे। लेकिन यहाँ पे मीका फिर भी कुछ नहीं बोलता। तो फेरेट उसको बोलता है कि हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे तुम यूचरो के जितने भी साथी हैं और उनके कमांडर हैं उनकी जान ले लो। हम यहाँ पे यूचरो को जिंदा छोड़ देंगे। और इसके बाद मीका अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। तभी वहां पे क्रॉली आ जाता है। अब क्रॉली वही है जिसकी लड़ाई यूचरो के ग्रुप से पहले हो चुकी है और क्योंकि यहाँ पे काफी सारे हाई रैंक के वैम्पायर्स आ चुके हैं तो इसको देख लेने के बाद द गुरन समझ जाता है कि ये लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वह यूचरो और उसके ग्रुप को कहता है यहाँ से चले जाने के लिए। यूचरो स्टार्टिंग में तो मना करता है, लेकिन जब उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि हमें चलना होगा तो वह मान जाता है। लेकिन बीच में ही फेरेड उनके सामने आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब फेरेड को अपने सामने देख लेने के बाद यूचरो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि फेरेड वही है जिसने उसके दोस्तों को बचपन में मार दिया था। और यूचरो फिर गुस्से में पागल हो जाता है और लगातार फेरेड पे हमला करने लगता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ पे ना तो फेरेड वीक पड़ रहा था और ना ही यूचरो के एक भी हमले फेरेड के ऊपर हो रहे थे। तभी अचानक से बीच में ग्रेन भी आ जाता है ताकि वह फेरेड पे हमला कर सके। लेकिन फेरेड समझ जाता है उसके हमले को और वह तुरंत उस पे हमला कर देता है, जिसके बाद गुरेन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। बाकी उसके टीममेट्स भी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि लगातार उनके सामने कोई ना कोई वैम्पायर आ जाता, जिसकी वजह से उन्हें वहीं पर लड़ाई करनी पड़ती।